अच्छा, अब क्योंकि आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी इकट्ठे हैं, हुकूमत में इकट्ठे हैं, तो ये बताएं अख्तियार वली साहब कि आपका क्या ख्याल है या आपकी क्या इन्फॉर्मेशन है कि वहाँ पर ये जो कल एक ऐलान भी सामने आया जी कि हम मुजफ्फराबाद की तरफ जो हमारा लॉन्ग मार्च है उसको मुलतवी कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास एक साहब आए थे कोई कमर रज़ा साहब, तो उस कमर रज़ा साहब ने खुद ही तरदीद कर दिया जी कि मैं किसी का नुमाइंदा बन के नहीं गया था, तो ये तो मामला ख़त्म हो गया। अब पीपल्स पार्टी जो कोशिश कर रही है वो उनसे बात करती है और फिर वो आपसे बात करती है हुकूमत से, क्या ये कोई कोशिश कामयाब होगी? अच्छा जी मीर साहब, मुज़ाकरात मैंने इससे पहले भी कहा कि बहुत अच्छी चीज़ है और पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास और पॉलिटिकल लीडरशिप के पास मुज़ाकरात से बेहतर कोई रास्ता होता नहीं है। लेकिन जिस तंजीम का हम जिक्र कर रहे हैं वो कलअदम है। जो कलअदम होती है, आइन और दस्तूर पाकिस्तान आपको उनसे बात करने की इजाज़त नहीं देता मेरे ख्याल में, तो और उस अगर मैं कानून की तशरीह जी 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 अदरवाइज आई बिलीव इन डायलॉग, ठीक है, आई बिलीव इन पॉलिटिकल हारमनी, अमन हो आश्ती हो। लेकिन जो जॉइंट एक्शन कमेटी है, जो इनके मुतालिबात थे, इसमें कौन से मुतालिबात ऐसे थे जो मंजूर नहीं हुए? अब जो काम पार्लियामेंट का है, जो उस असम्बली का है, वो आउट ऑफ द असम्बली जो है, आउट ऑफ द कॉन्टेस्ट वो हो नहीं सकता। अबव द लॉ कोई भी नहीं। ये कल बिलावल साहब ने भी यही तो कहा। सर बात सारी यही है। इस बात को अगर वो समझ जाएं तो मेरे ख्याल में दे विल वेट टिल इलेक्शन हो जाएंगे, उसके बाद फिर ये बैठे आपस में। अब आपने बात कर दी इलेक्शन की, ठीक है जी जी सर। तो अब इलेक्शन में तो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून आमने सामने और तहरीक इंसाफ ने बायकॉट किया हुआ है, और इलेक्शन जो आज़ाद कश्मीर में हो रहा है, आगा साहब उस इलेक्शन के बारे में आज मरियम नवाज शरीफ साहबा ने एक बात की है। मैं चाहता हूँ ज़रा आप सुन लें मरियम साहबा ने क्या कहा, ज़रा सुनाए जी मरियम साहबा ने क्या कहा। आज़ाद कश्मीर में भी इलेक्शन होने जा रहे हैं। मैं आज की अपनी तकरीर में आज़ाद कश्मीर के लोगों से हाथ जोड़ के अपील करना चाहती हूँ कि खून खराबे का साथ ना दें, मुस्लिम लीग नून को वोट दें, ऐसी जमातों को वोट ना दें जिनको काम करना नहीं आता, जिनको परवाह नहीं है, जो क्रिमिनल नेग्लिजेंस बरतते हैं अपने अवाम के साथ। हुक्मरान को तो नींद नहीं आनी चाहिए रात को। साहब ये कौन से लोग हैं कि जिनको काम करना नहीं आता, देखिए जिनको काम करना नहीं आता और क्रिमिनल नेग्लिजेंस करते हैं। अब पीटीआई तो वहां पे है नहीं है, वो तो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रही, तो मरियम नवाज शरीफ साहबा ने किसको कहा है, ये जरा बताएंगे आप? चाचा भतीजी का मसला है, तो इसलिए देखें मियां साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली, जब जीबी आए थे तो उन्होंने जीबी के लोगों से गिला किया कि मैं अब जो है ना और वो नहीं करूँगा, उन्होंने उल्टा गिला किया। तो मरियम बीबी बड़े मियाँ साहब के उस को लेगेसी को आगे चला रही हैं, चाचा से नाराज हैं क्योंकि वो चाचा नहीं देखे ना, ये तो अब चाचा के बारे में तो उन्होंने नहीं कहा कि उनको काम ना, यहाँ पर उनका कोई जिक्र बनता है। हाँ देखे ना, ये तो आगा साहब अब ये अब आप गुगली मारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो फुल टॉस हो गई है, अख्तियार वली ने छिक्का मार देना, इनकी गेंद हाथ से गिर गई है। मैं इंतजार करूंगा अख्तियार वली के छक्के की, ताकि मैं कैच पकड़ूं। मसला ये है कि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया है, और इस टाइम आजाद कश्मीर में हमारे साथ गवर्नमेंट के एहतियाती है मुस्लिम लीग नून, और फेडरल में गवर्नमेंट है मियां शहबाज शरीफ की, तो इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स बनती है ज्यादा जो कि ऑलरेडी मुस्लिम लीग नून पे, और कश्मीर अमूर के उसके वजीर हैं अमीर मकाम साहब। तो ये नाहिली और ये बात वो कश्मीर के देखे ना बात, फिर वो हम तो वहाँ बैठे हुए हैं ग्राउंड में, उन लोगों के बीच में बैठे हुए हैं, कश्मीरियों के बीच में बैठे हैं, और हम कह रहे हैं कि हम पार्ट ऑफ कश्मीर है, कश्मीर हम में से, हम कश्मीर हमारी शहर है, ये हम पाकिस्तान। अच्छा चले वो तो ठीक है, लेकिन जरा ये बताएं आगा साहब, वो फैसल मुमताज राठौर किस इलाके का वजीर आजम है? बाग, हाँ कश्मीर बाग। अच्छा, तो उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? क्यों नहीं बनती? वो बैठे नहीं है, सारे इंतजाम बैठे ही है बस। ये तो अब आप देखें, वो मैंने वैसे इसलिए पूछा है कि मरियम साहबा ने कहा है कि उनको वोट ना दें, आज़ाद कश्मीर में उनको वोट ना दें जिनको काम करना नहीं आता, तो वहां पे शहबाज शरीफ की हुकूमत नहीं, फैसल मुमताज राठौर की हुकूमत है। नहीं सर, देखें फैसल राठौर के ऊपर जिस चीज़ के ऊपर ये एक्शन कमेटी और ये मुख्तलिफ लोग शोर कर रहे हैं, ये इसीलिए कर रहे हैं
कि मीठा मीठा हफ हफ, कड़वा कड़वा तू तू। जब चीजें जब मैं इनके दो मुफाद में होती है तो जुमले फिर बैठो, कहना चाहूंगा, और जब ना हो तो फिर अच्छा, ये बात चलें। गलत है। ठीक है, ठीक है। अब जरा मैं इख्तियार वली साहब से पूछ लेता हूँ, जी, जी। देखते हैं चौका मारते हैं, छिक्का मारते हैं ना जी, ना। या फुल टॉस पे बोल्ड हो जाते हैं। मैं न छक्का मारता हूँ ना, मैं बिल्कुल नहीं। मैं सिर्फ इतना कहूँगा, जो मरियम बीबी ने क्रिमिनल नेग्लिजेंस की बात की है, उनका इशारा उस तरफ है कि अगर टाइमली जॉइंट एक्शन कमेटी को डील कर लिया जाता तो शायद ये मामलात इस पॉइंट तक, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक ना पहुंचते जहां पर आज पहुंचे हैं। और ये जिम्मेदारी कली तौर पर ये वहाँ के प्राइम मिनिस्टर फैसल राठौर साहब की थी। ठीक है। जहाँ तक अमीर मकाम की जिम्मेदारी थी, तो अमीर मकाम साहब ने अपनी जिम्मेदारियाँ उस वक्त पूरी की थी, उनको इंगेज भी किया था, उनके साथ मीटिंग्स भी की, मुज़ाकरात भी किए। बहरहाल जितनी उनकी कैपेसिटी थी उन्होंने अपने हिस्से की हिम्मत कर डाली, बट फैसल राठौर डिड नथिंग। क्रिमिनल नेग्लिजेंस, जी जनाब, अब तो क्लियर हो गया। इख्तियार वली साहब ने क्लियर कर दिया है कि मरियम नवाज शरीफ साहब का इशारा वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर की तरफ था। देखें, जिन लोगों का मैं आज भी कहूँगा, दोबारा उन एक्शन कमेटी के मौक़िफ़ की अगर मुस्लिम लीग नून तायद करके ऐसे बयान दे के तायद करना चाहती है तो बेशक करें। जब आप कहेंगे कि हम पाकिस्तान से इतनी सीटें लेके चल रहे हैं, जब आप कहेंगे कि जी हम उनको कश्मीरी नहीं मानते, जब आप कहें तो फिर आप उनको कुछ भी कह सकते हैं। बात यह है कि मैंने कहा कि इस टाइम खुदारा कश्मीर के ऊपर तेल का किरदार अदा न करें, फायर फाइटर बने, वहाँ पर आग को बुझाएं और ऐसे मामलात बनाएं कि कश्मीरी जिस तरीके से हमारी शहरग है उस तरीके से लें। शहरग के साथ मजाक नहीं करते हैं। सर, वी डिड आवर बेस्ट। एक इलेक्शन, एक इलेक्शन एक गुजर जाएगा। देखें, हम इससे पहले इमरान खान के दौर में इलेक्शन हम जीते थे और इन्हीं सीटों की वजह से हमसे छीना गया था। हम फिर पॉलिटिकल निज़ाम और उस पर बिलीव रखते हैं। हमने उस वक्त को सहा और फिर दोबारा आज इलेक्शन मुहिम में चेयरमैन बिलावल भुट्टो वहाँ पर एक इलेक्शन के मोमेंटम बना रहे हैं, लोगों को इस बात पे राजी कर रहे हैं कि निकलो और बैलेट के जरिए चेंज लेके आओ, बैलेट पेपर के जरिए अपने फैसले करो। ठीक है। लेकिन अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का यही रवैया रहेगा कि जब आप हमारे साथ पार्टनरशिप में आते हैं तो मीठा मीठा हफ हफ, कड़वा कड़वा तू तू, ऐसा नहीं चलेगा। जी अख्तियार वली साहब, हमारा मुकाबला भी होगा इनके साथ। हम डिफरेंट आइडियालॉजी की पार्टीज़ हैं और हमारे ये दोस्त भी हैं, हमारे इत्तेहादी भी हैं बहुत सारी जगहों पर। हम इनको इतना सिर्फ बता दें कि आपको बुरी तरह शिकस्त देंगे और उसके बाद हुकूमत साजी में फिर आपको अपने साथ शामिल करेंगे। अच्छा, आप पहले आप हमारे साथ आज़ाद चलेंगे। कश्मीर में शिकस्त देंगे, फिर इनको हुकूमत में शामिल कर लेंगे। इसका मतलब है इनको 3-4 सीटें तो मिल जाएंगी ना? ये तो खैर ये तो फैसला, ये आवाम का फैसला है, लेट देम डिसाइड। बट जो ऑन ग्राउंड रियलिटीज है वो यही है। तो हम इनको दूर नहीं रखेंगे, अपने साथ रखेंगे। पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन शिकस्त इनका मुकद्दर है। शिकस्त इनका मुकद्दर है। ये हारेंगे, बुरी तरह हारेंगे। अच्छा, हमारे दोस्त हैं लेकिन ये हारेंगे। कश्मीरियों को तकलीफ देंगे, बुरी बात चलें, है। ये कश्मीरियों के लिए तकलीफ दे हमारे। बड़ी अच्छी गुफ्तगू हो रही है। इख्तियार वली साहब ये कह रहे हैं कि आपको बुरी तरह शिकस्त होगी, लेकिन इसके बावजूद हम आपको अपने साथ हुकूमत में शामिल करेंगे। तो मैंने उसका मतलब ये निकाला है कि शायद पीपल्स पार्टी को अगर शिकस्त होती है तो फिर भी 3-4 सीटें तो मिल ही जाएंगी।